एक प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार और राजनयिक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, जो बेहद ही हंसमुख स्वभाव और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं, उनकी पत्रकारिता देश ही नहीं अपितु विदेश में भी प्रसिद्ध है। उन्होंने ऐसी ऐसी जगहों पर भी पत्रकारिता की है जहां अन्य पत्रकारों के लिए संभव नहीं है। उनकी हंसमुख प्रवृत्ति और हाजिर जवाब का कोई सानी नहीं है। एक समय की बात है, पुष्पेंद्र एक सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा में जन सैलाब उमड़ा था। लोग उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से आए हुए थे। जब वह अपना भाषण समाप्त कर बाहर निकले, तब उनकी ओर एक भीड़ ऑटोग्राफ के लिए बढ़ी। पुष्पेंद्र उनसे बातें करते हुए ऑटोग्राफ दे रहे थे। तभी एक नौजवान उस भीड़ से पुष्पेंद्र के सामने आया। उस नौजवान ने पुष्पेंद्र से कहा, मैं आपका बहुत बड़ा श्रोता और प्रशंसक हूँ। मैं साहित्य का प्रेमी हूँ, जिसके कारण मुझे आपकी लेखनी बेहद रुचिकर लगती है। इस कारण आप मेरे सबसे प्रिय लेखक भी हैं। मैंने आपकी सभी पुस्तकें पढ़ी हैं और आपके व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारना चाहता हूँ। किंतु मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं एक अलग पहचान बना सकूँ, आपकी तरह ख्याति पा सकूँ। ऐसा कहते हुए नौजवान ने अपनी पुस्तिका ऑटोग्राफ के लिए पुष्पेंद्र की ओर बढ़ाई। पुष्पेंद्र ने उस समय कुछ नहीं कहा और उसकी पुस्तिका पर कुछ शब्द लिखे और ऑटोग्राफ देकर उस नौजवान को पुस्तिका वापस कर दी। इस पुस्तिका में यह लिखा हुआ था, आप अपना समय स्वयं को पहचान दिलाने में लगाएं। किसी दूसरे के ऑटोग्राफ से आपकी पहचान नहीं बनेगी। जो समय आप दूसरों के लिए देते हैं, उसे स्वयं के लिए दो। नौजवान इस जवाब को पढ़कर बेहद प्रसन्न हुआ। उसने पुष्पेंद्र को धन्यवाद कहा कि मैं आपका यह वचन जीवन भर याद रखूंगा और अपनी एक अलग पहचान बनाऊंगा। पुष्पेंद्र ने उस नौजवान को धन्यवाद दिया और सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? What is the moral of the story? Create your own unique personality and identify instead of the following others. The biggest thing in the life is respect and uniqueness you have, for which the people remember you. So stop following others and start creating followers.